यहाँ पधारे हैं, क्योंकि अधिकांश पहुंच नहीं पाते हैं। एटा के आसपास 40-50 के एयर फेयर में कथा होती है तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है दिन का दूध का काम है। तो मेरे पिताजी की ही ये देन है जो मैं आप सभी की सेवा कर रही हूँ, और प्रभु से भी प्रार्थना करती हूँ जन्मों जन्म इन्हीं माता पिता का मुझे छाया मिले, जिससे मैं जन्मों जन्म आप भगवान के भक्तों की आप सभी की सेवा करूं। यही भगवान से प्रार्थना है। बोली भक्ति और भगवान की। महाराज इंद्र ने ये देखा है जरा से बच्चे के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, तो आओ मेघों को आज्ञा देकर के मूसलाधार बारिश ब्रज पर करवाई है। सभी घबराने लगे तो भगवान कहने लगे घबराना नहीं। भगवान ने गिरिराज जी को उठा करके अपनी अनुष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया है। और इसी के बीच में आप सभी ने देखा नोटों के हार से मुझे भेंट किया है। कौन को? अरे चल लो, आप काहे को परेशान है रे। और आप सभी ने देखा ये नोटों के हार से मुझे भेंट किया है। हमारे श्रीमान श्री मुकेश भैया जी हैं नावली से, इनके यहाँ कब बही थी कथा? शायद 3 मई में हुई थी ना। हाँ मई में हुई थी इनके यहाँ, नावली सिकंदरा राव। और जी और मिस्त्री साहब हैं, ये हमारे सभी मुकेश भैया जी के सहपाठी हैं, सभी मित्र हैं। ये नोटों के हार से मुझे भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इन्होंने मुझे नोटों के हार में दिया, भगवान इन्हें हार में दे, व्यवहार में दे, रोजगार में दे, व्यापार में दे, घरबार में दे, परिवार में दे। भगवान करे ससुराल में भरपूर देता रहे। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा श्रीमान श्री भंवरपाल अमीन साहब जी जो नावली में जिन्हें यज्ञपति का पद मिला था, उनके ये साले हैं, मतलब साले के लड़कों ने अनुष्ठान रचाया है। वाह धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा वाह वाह धन्यवाद। कलश वाली देवियां खड़ी हो जाएं और संतों और संत श्रोमणी के लिए 10-10 रुपए भेंट करेंगे। जो हमारे भैया जी नावली से जो सभी आए हुए हैं, यज्ञपति परीक्षित को भी ये जोड़ा से सम्मान करेंगे और कलश वाली देवियों को एक-एक स्टॉल भेंट करेंगे, यानी एक-एक दुपट्टा स्टॉल भेंट करेंगे। संत श्रोमणी भगवान को भी भेंट करेंगे। बहुत बहुत आभार। प्रभु यूं ही भंडार भरते रहे, नवक्षेत्र में आगे भात बढ़ते रहे। प्रभु कृपा वर्षा आकांक्षा है। बोली भक्ति और भगवान की। महाराज कलश वाली देवियां खड़ी हो जाएं। महाराज ये 10 रुपया दल लियो, तुमने कसम खाए लगी है 10 से ज्यादा देने का। श्रीमान श्री विजय सिंह जी भंडारी के लिए 501 रुपए भेंट कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करेंगे नवक्षेत्र में आगे को हाथ बढ़े। महाराज मूसलाधार बारिश जब करवाई है तो सभी घबराने लगे, तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर के अनिष्टिका उंगली पर धारण कर लिया है और ये सभी को समझाया है तुम चिंता ना करो, जिनकी हमने आपने पूजा की है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। भगवान ने गिरिराज जी को इतना गर्म कर दिया है कि भाप बन के ही वापस गिरिराज जी पर जल की बूंद आती है, भाप बन के ही वापस उड़ जाती है। ब्रज पर एक भी बूंद नहीं टिक पा रही है। इधर उसी गिरिराज जी के नीचे वृषवाण दुलारी राधा भी थी। राधा ने कृष्ण को, कृष्ण ने राधा को देखा। एक दूसरे को देख करके जब मुस्कुराने मुस्काहट से हिल गई वह गोवर्धन डगमग डोल उठा। ओ राधा पीछे हट जइयो दामा किसे आए के कहने लगा। दामा कहने लगो और राधा तो कुछ नहीं मालूम है अभी तू है कहाँ। अगर ये गिरिराज गिर गए हम सभी की चटनी इसी के नीचे बन जाएगी। भगवान कहने लगे घबराओ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। महाराज उसी समय
एक दिन नहीं, लगातार 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई है। अंत में मेघ हार मान करके लौट गए और मेघों ने इंद्र को बताया है महाराज ब्रज पर एक भी बूंद नहीं गई है, लेकिन मैंने इतनी मूसलाधार बारिश की है। इंद्र समझ गया भगवान का अवतार हो गया है। सूर्य ने पूरब में आंखें खोली और सभी मेघ लौट करके इंद्र के पास गए। भगवान ने गिरिराज को उतार करके जमीन पर रखा। इंद्र भागता हुआ आया, भगवान के पैरों पर गिर गया और क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान ने इंद्र का घमंड दूर किया है और प्रश्न उठता है कि भगवान ने गिरिराज जी का पूजन क्यों करवाया। इसमें कुछ त्रेता की बात थी। त्रेता में नल नील की सहायता से भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का आविष्कार कर रहे थे। तो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं हनुमान जी महाराज, सोचने लगे मैं एक ही पत्थर लेके आऊंगा, ऐसा पत्थर लेके आऊंगा जिससे पुल पूरा बन जाए। महाराज उसी समय हनुमान जी सोमगिरी को लेकर के वृंदावन की तरफ आ पाए तो हनुमान जी को सुनने में आया पुल जो था वो पूरा बन चुका है, जो कोई लेके आ रहा हो पत्थर वहीं छोड़ के चला। हनुमान जी छोड़ के चले तो सोमगिरी बोलने लगा, कहने लगा भैया न मुझे घर का रखा ना घाट का, बीच में ही छोड़ के चल दिए। तब हनुमान जी ने कहा भैया मैं प्रभु से आज्ञा लेता हूं फिर तुम्हें बताता हूं। हनुमान जी ने श्री राम जी को सारी बात बताई तो राम जी ने कहा अभी तो नहीं, उससे कह दो द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो सबसे पहले मैं उसकी गिरिराज नाम से पूजा कराऊंगा, उसके बाद में मैं उससे काम लूंगा। यही कारण था भगवान ने सबसे पहले गिरिराज जी का पूजन कराया, उसके बाद में 7 दिन तक उससे काम लिया। इंद्र का घमंड दूर किया, गिरिराज जी का वचन पूर्ण किया। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। महाराज एक दिन की बात, सभी ब्रजबालाएं नगिन होकर के सरोवर में स्नान कर रही हैं। तो भगवान ने सभी के वस्त्र चुरा करके कदम के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए, मधुर मधुर बंसी बजाने लगे। बंसी की तान प्रेम की दीवानी लड़कियों के कानों में पड़ी। भाग करके जल से बाहर निकल के आई, पार पर वस्त्र नहीं है, ये देख करके बोली अरे जी जू का भयो। अच्छा यज्ञपति परीक्षित जोड़ा से खड़े हो जाए। अच्छा यज्ञपति चले गए हैं, थोड़ा बच्चे को लेकर के, कोई बात नहीं है। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ जोड़ा से। महाराज इधर श्री सुखदेव जी समझाते उत्तरानंदन परीक्षित, जब वस्त्र नहीं देखे तो एक लड़की बोली जी जो हरकत तो नंद के छोरा के अलावा कोई ना कर सके, जब कन्हैया ने तो शर्म उतार के रख दी है। एक बोली बहना जहां स्त्रियां स्नान करती हो वह मर्दों को आना भी नहीं चाहिए। एक लड़की की निगाह पड़ी, कन्हैया कदम के वृक्ष पर जगह जगह वस्त्रों को टांगे हुए हैं और बंसी बजा रहे हैं। एक लड़की बोली ले चीर कदम मुस्कावे रे डाली